आप पूछेंगे कि साप्ताहिक गंगा श्रेष्ठ है या प्रवाही गंगा श्रेष्ठ है, तो यह भी समझाया गया कि साप्ताहिक गंगा किसे कहते हैं और प्रवाही गंगा किसे कहते हैं। साप्ताहिक गंगा अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण जो 7 दिन में गाया जाता है, यह साप्ताहिक गंगा हुआ। प्रवाही गंगा जो अनवरत भगवान के श्री चरण कमलों से निकल करके चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो कहा कि गंगा जी चरणों से निकली हैं, ये प्रवाही गंगा हो गई। और श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के मुख से निकला है। तो आप बताइए, चरण ज्यादा श्रेष्ठ होता है कि मुख ज्यादा श्रेष्ठ होता है? मुख ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो चरण से तो गंगा जी निकलती हैं, सारे विश्व को तारती हैं, लेकिन माँ गंगा उन्हीं पापों को तारती हैं जो भूल से किया गया हो, जो अनजाने वश किया गया हो। लगातार पाप की श्रेणी में हम बंधते जाएं और कहें गंगा स्नान करेंगे पाप नष्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, मन से किया गया पाप हो, अमना से किया गया जो पाप हो, अर्थात जो भी पाप हो, यदि पापी शरणागत हो करके हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, आप अब मेरा उद्धार करिए, ये भावना यदि पापी कितना भी बड़ा उत्कृष्ट ना हो उसके मन में आ गई और साप्ताहिक दिन से साप्ताहिक पद्धति से भागवत कथा का दिव्य रसास्वादन करे, तो ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। मात्र 7 दिन में ही अपने पापों का तारण कर लेगा। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, तब जन्म कोट अगनासहि तबहि। यदि जीव अर्थात पापी भक्त मानव कोई भी हो, यदि भगवान के शरण में शरणागत हो ही गया, तो भगवान तो कहते ही हैं कि जन्म जन्म के पाप मैं एक कृपा के माध्यम से नष्ट कर देता हूँ। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे बाल कृष्ण की लीलाओं की संवर्धित यह भागवत दिव्य रसमयी कथा